हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो देखो हमारा क्या है, लास्ट क्लास में अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स टेकन सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट बेटा अपना इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट। परम्यूटेशन बोलो चाहे अरेंजमेंट बोलो, एक ही बात है बेटा, है ना। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या है बेटा कि ऑब्वियसली हमारे पास n डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। लिखो एक लाइन, द नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, द नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी अरेंज इन अ सर्कल। द नंबर ऑफ वेज लिख देता हूं, चलो। The number of ways of n distinct things can be arranged in a circle is given by n minus 1 factorial, is given by n minus 1 factorial। किससे गिवन होगा बेटा वो? n माइनस, n को अरेंज करना है एक सर्कल में तो कितने तरीके से? n माइनस 1 factorial। इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट। इन दिस केस एंटी क्लॉकवाइज and clockwise, anti-clockwise and clockwise arrangement are different। In this case anti-clockwise and clockwise arrangement are different। क्या रहे हैं बेटा हम? एक तरीका तो ये बेटा सर्कल में इसका एंड तो है नहीं कहीं भी, तो पहले तो एक तरीका तो ये, इसमें ध्यान दो कि पहले किसी एक को हमने किसी एक को बैठा दिया, वो तो कहीं भी बैठा दिया एक ही तरीके से, कोई भी एक पर्सन P1 मान लिया। अब रिमेनिंग क्यों एक बार एक अरेंज कर दिया मैंने सर्कल में, उसके बाद वो लाइन की प्रॉब्लम है, तो रिमेनिंग क्यों इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा फिर तो। अब इसके लेफ्ट राइट जो भी बात होंगी वो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम थी कि हम उसको स्टार्ट करें। तो बताओ रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? n-1। और यहाँ पर ऑब्वियसली n-1 ही है, ये जो भी है सीड्स बोलो कुछ और बोलो जो भी है, कितनी है ये? n-1। इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से? n-1 फैक्टोरियल से। यानी एक कोई भी अरेंज कर दिया हमने, एक का सिलेक्शन कर लिया हमने, उसके बाद वो किसकी प्रॉब्लम बोलो? उसके बाद वो लाइन की प्रॉब्लम बन गई सर्कल में। ध्यान रखो, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका एक मैं एग्जांपल से बता रहा हूं बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, बजाय मैंने n लेने के 5 पर्सन्स लिए मैंने, कोई भी P1 P2 P3 P4 P5, उनको लाइन में अरेंज करने के तरीके बोलो। P1 P2 P3 P4 P5, ये बोल रहे हैं। और इसको सर्कल में मैंने एक केस लिया है, ये P1 P2 P3 P4 P5, ये मैंने क्या लिया? इनको अरेंज किया बेटा। अब बताओ ये केस और दूसरा केस मैं ये ले रहा हूं भाई, यहाँ पे P1 की बजाय P5 लिखा बेटा, यहाँ पे P2 लिखा, P1 लिखा, सॉरी ये P2 लिखा, ये P3 लिखा और ये P4 लिखा। इसका मतलब मैं इसमें यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा? इस वाले पॉइंट से P5 P1 P2 P3 और P4, ये लाइन के लिए हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे माना मैंने P4 P5 P1 P2 P3, इसका मतलब यहाँ पे बोलो ये कितना है बेटा? P4 P5 P1
P2 और P3। ठीक, नेक्स्ट बोलो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बताओ यहाँ पर। नेक्स्ट बोल रहे हैं हम कोई भी, हमने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, P3, P4, P5, P1 एंड P2। तो क्या आएगा यहाँ से, P3, P4, P5, P1 एंड P2। एक और लास्ट केस क्या कह रहे हैं देखो, P2, P3, P4, P5, P1, P2, P3, P4, P5, P1। ठीक, अब देखो ये अरेंजमेंट सब सेम है, सर्कल में जो अरेंजमेंट है सब सेम है, देख लो चावल ये आप, प्रत्येक के अड़ोसी पड़ोसी लेफ्ट राइट सब सेम है भाई। कैसे सब सेम है देखो, P1 P2, P1 के राइट में, P1 का खुद का पर्सन है बेटा, खुद का लेफ्ट राइट होगा, खुद का राइट P5 P2, P1 के राइट में P5, लेफ्ट में P2, कहीं भी देख लो, P1 के राइट में P5, लेफ्ट में P2, P1 के राइट में P5, लेफ्ट में P2, P1 के राइट में P5, लेफ्ट में P2, P1 के राइट में P5, लेफ्ट में P2। यानी ये सर्कुलर में सबके सब पांचों केस आइडेंटिकल हैं भाई। जबकि लाइन में ये केस ये बनते, तो यदि लाइन के टोटल कितने बन रहे होते हैं 5 पर्सन्स के लिए 5 फैक्टोरियल, सर्कुलर के लिए हमने x माना बेटा, इनटू कितने बताओ, ये कितने केस बने 5 जो सेम है। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5, यानी 5 माइनस 1 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अलग है, क्योंकि ये और ये एक तो और मैं लिख देता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे लिख रहा हूं भाई। चलो इसके करस्पॉन्डिंग लिख देता हूं, P3, P4, P5, P1 और P2। ये और ये दोनों देखो, दोनों डिफरेंट हैं या नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है भाई। P3 के राइट में P4 है, लेफ्ट में P2 है, P3 के राइट में P2 है, लेफ्ट में P4 है, दोनों अलग अलग, यानी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या है, अलग अलग केस है भाई। तो रिजल्ट कितना है सेम। यदि मैं n के लिए बात करूं बेटा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल टोटल इज इक्वल टू x इज द सर्कुलर अरेंजमेंट और इनटू कितने बेटा, n बार रिपीट होगा वो। तो बताओ सर्कुलर अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n, या फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल। x इज द सर्कुलर अरेंजमेंट बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या है, तो दोनों तरीके से हैं, या तो किसी एक को पहले अरेंज कर दें, उसके करस्पॉन्डिंग अब हम बोल दें तो n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर हम ये देख लें। तो आंसर क्या हमारा, क्या ध्यान रखेंगे, आंसर है n माइनस 1 फैक्टोरियल्स, ठीक है। इन पर्सन के केस में जब तक कुछ स्पेशल केस नहीं दे रखा हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमेशा डिफरेंट होंगे। इन केस ऑफ पर्सन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट, तो n माइनस 1। इफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज आर आइडेंटिकल केस, देन number of ways of n distinct things can be arranged in a circle is given by, बोलो। तो सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, if एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, if लिख देता हूं, चलो सेकंड केस बेटा, if एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डिफरेंट क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, if anti-clockwise and clockwise arrangement are same, if anti-clockwise and clockwise arrangement are same, then if anti-clockwise and clockwise arrangement are same, then the number of arrangement
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स इन अ सर्कल। सर्कल को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, सर्कल बना दिया, सेंटर बना दिया। इन अ सर्कल इज गिवन बाय n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। हाफ हो जाएंगे भाई, आधे क्लॉकवाइज और आधे एंटी क्लॉकवाइज। ये मेनली कहाँ कहाँ होते हैं बेटा? फूलों की माला, मोतियों की माला, कोई भी इस टाइप का है तो ये क्या होंगे? यही चीज़ ये ध्यान रखो, फूलों की माला जनरल अपन बात कर रहे हैं। यदि वही चीज़ किसी पर क्या है, किसी पर्सन पर टंगी हुई है फूलों की माला, यानी समझ लो क्या केस बोल रहा हूँ, ये टेबल पे रखी हुई है फूलों की माला, तब वही n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, कि उस केस में उनका लेफ्ट राइट फिक्स हो गया भाई। जब वो ऐसे जनरल, देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल है, जब वो जनरल है, जनरल क्या कह रहे हैं बेटा? जनरल ये कह रहे हैं कि मैंने मान लिया 3 ही फूल के लिए बात कर रहा हूँ, एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन, एक माला है, एक रेड, यहाँ पे रेड लिया है मैंने, यहाँ येलो लिया है, यहाँ ग्रीन लिया है, ये फूलों की माला है कोई भी। अब बताओ, यदि मैं देख रहा हूँ तो रेड येलो ग्रीन था, तो रेड के राइट में, तो मेरे हिसाब से बोलूंगा मैं आंसर, रेड के राइट में येलो है, रेड के राइट में सॉरी ग्रीन है, और रेड के लेफ्ट में येलो, मेरे हिसाब से है या नहीं? अब यही चीज आप देखो, आपके हिसाब से आप इधर से देख रहे हो तो रेड इधर येलो था, तो रेड के राइट में येलो था और लेफ्ट में ग्रीन था। या फिर ये बोलो, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा, रेड येलो ग्रीन ये माला थी, मैंने इसको ऐसे कर दी, माला तो वही है, कोई चेंज तो ना हुई। बोलो सेम अरेंजमेंट है या नहीं? सेम अरेंजमेंट है बेटा। इसका मतलब एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं है, तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखोगे, मोतियों की माला, फूलों की माला, इस टाइप में क्या होगा, हमारा पर्सन्स होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंस होगा, कि उनका खुद का लेफ्ट राइट है भाई। ठीक है नहीं? अब उसमें बाई चांस कोई कंडीशन लगा दे, कोई पर्टिकुलर केस, क्या अड़ोसी पड़ोसी एक जैसे नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली उसमें भी डिफरेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि यदि आप देख रहे हो, इधर देखो, इसमें अड़ोसी पड़ोसी सेम है, P3 के अड़ोसी पड़ोसी P2 P4 है, P3 के अड़ोसी पड़ोसी P2 P4 है, बोल रहा है वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है नहीं? तो ऑब्वियसली इसका मतलब अरेंजमेंट सेम हो गया एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो वो हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस कंडीशन में पर्सन इन जनरल, जब तक कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है, इन जनरल अलाइव थिंग्स में ये बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस होता है। और दूसरी माला में, फूलों की माला और कोई माला, मोतियों की माला, एंड कोई भी गार्डन की बात कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की कर रहे हैं, तो वो क्या होगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डिफरेंस नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ इस पर बेस। हाँ भाई, समझ में आया? तो यदि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस है तो n-1 फैक्टोरियल, और नहीं है तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है? देखो तो क्या करें, लिखो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नंबर ऑफ वेज in which 10 children can sit in a round table, in a round table या circle, जो भी बोलना चाहो, the number of ways in which 10 children can sit on a round table। कोई कंडीशन कुछ नहीं बोल रखा है, बताओ बेटा। 10 चिल्ड्रन को एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है बेटा, बोलो कितने तरीके से? 10-1 फैक्टोरियल बाई 2 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भाई, पर्सन है P1 P2 P3 अप टू जो भी है P10 बेटा। ठीक है? तो आंसर इज 9 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन इसी में, इसमें क्या अलग ही है, मतलब इसी टाइप का बिल्कुल। लिखो, इन हाउ मेनी वेज 10% can sit a round table? In how many ways 10% can sit
ऑन राउंड टेबल 10 person कैन सिट अराउंड अ टेबल सो दैट अराउंड टेबल मतलब कैन सिट ऑन अ सर्कल, ये बोल दो चाहो तो, ऑन अ सर्कल। कंडीशन क्या कह रहा है? ऑन अ राउंड टेबल ऑन अ सर्कल सो दैट ऑल नॉट हैव सेम नेबर्स, सो दैट ऑल नॉट हैव सेम नेबर्स, सो दैट ऑल नॉट हैव सेम नेबर्स। ध्यान रखो इसमें कंडीशन क्या है, सो दैट ऑल नॉट हैव सेम नेबर्स। तो बताओ क्या कह रहा है? अब बोलो क्या कह रहा है वो। हमें क्या कह रहा है बेटा? सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए। यदि मैं ये बोलूं, देखो कोई एक अब हमें ये देखना है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस है या नहीं। P1, P2, P3, यहाँ पे कहीं P10, P9, ये मैंने कोई भी ये मान लिया, ऐसे बढ़ रहा हूं। क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं मैं। एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बोलो इनका, P1, P2, P3, P10, P9। कोई भी एक बंदा उठाओ, कोई भी एक बंदा पकड़ लो, आपकी मर्जी है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। बताओ इसके नेबर बोलो, अड़ोसी पड़ोसी बोलो, P2 और P10, और इस अरेंजमेंट में P1 के P2 और P10 है या नहीं? सेम नेबर है या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब ये दो अलग अलग केस या एक ही केस? इसमें कौन सा है बेटा? मैंने कौन सा लिया है? एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है नहीं? अब बताओ तो ये दोनों सेम रिजल्ट है या नहीं हमारे लिए? क्योंकि इसके नेबर P1 के नेबर P2 और P10, P1 के नेबर P2 और P10। क्लियर? ऐसे ही कोई भी आप P10 देखना चाहें तो P1 और P9, P10 के P1 और P9। इसका मतलब ये दोनों अरेंजमेंट सेम है। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम है। तो बोलो तरीके कितने होंगे बेटा? आंसर कितना हो जाएगा इसका? 10 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, यानी 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल बाई 2। तो ध्यान रखना था, छोटा सा था पर ध्यान रखना था भाई कि कंसेप्ट कहाँ है, कैसा है। नेक्स्ट देखो, in how many ways 7 different color beads, in how many ways in how many ways 7 different color beads seven different color beads can be threaded to form a garland. To form a garland, ठीक है भाई? तो हमें क्या कह रहा है बताओ? एक गार्लैंड बनाना है हमें। In how many ways 7 different color beads can be threaded, यानी 7 क्या है? डिफरेंट कलर बीड्स हैं और एक माला बनानी है हमें, ठीक है नहीं? बताओ हाउ मेनी वेज बीड्स हैं बेटा? बीड्स हैं तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस नहीं होगा। कितने बेटा? 7। तो आंसर इज 7 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। सॉल्व भी करना चाहे तो 360। 6 फैक्टोरियल 720 होता है बेटा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 360। इट इज क्लियर? नेक्स्ट लिखो, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स
out of 10 flowers of different color, out of 10 flowers of different colors, how many garlands can be made how many garlands can be made if each garland consists of 6 flowers of different color, consists of 6 flowers of different colors, 6 flowers of different colors. अब देखो क्या कह रहा है बताओ। बोल रहा है बेटा आउट ऑफ 10 फ्लावर्स, हमारे पास 10 फ्लावर्स हैं F1 F2 F3 अप टू F10। कौन कौन से? F1 अलग अलग कलर के ऑब्वियसली है, F2 F3 अप टू F10। और मुझे क्या बनानी है बेटा? माला बनानी है। 6 फ्लावर यूज करने हैं, F1 F2 F3 जो भी है 6 फ्लावर यूज करने हैं बेटा, कोई भी आ सकते हैं वो 6 फ्लावर। तो बताओ कितने तरीके से मैं 6 फ्लावर का सिलेक्शन कर सकता हूं? इसमें से 10 डिफरेंट फ्लावर में से 6 फ्लावर का सिलेक्शन, हाउ मेनी वेज? 10C6, तो 10C6। अब यदि ये एक लाइन में अरेंज करने होते तो बताओ इनको कितने तरीके से अरेंज करते? 6 फैक्टोरियल। पर लाइन में तो करने ही नहीं है, कहाँ करने बेटा? सर्कल में अरेंज करने हैं। तो बताओ इन 6 फ्लावर से कितनी मालाएं बनेंगी, कितनी गार्लैंड्स बनेंगे बेटा हमारे? आंसर इज 6 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। क्लियर है या नहीं? डिवाइड बाई 2 होगा या नहीं होगा? क्लियर है भाई? तो आंसर क्या हो गया बेटा? 10C6 को मैं 10C4 भी लिख सकता हूँ इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2। दिस इज योर आंसर। तो इन जनरल यदि हमारे पास एक से ज़्यादा है यानी n है और उनमें से r को लेके हमें क्या बनाना है? सर्कुलर अरेंजमेंट। तो क्या करोगे बताओ? NCR इंटू r - 1 फैक्टोरियल। अब बाई 2 होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा कि उनमें क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है तो कितना होगा? 2 से डिवाइड नहीं होगा, और नहीं है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये कब है? जब n में से r को एक सर्कल पर अरेंज करना है। क्लियर? कंडीशन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस है नहीं है, और होता तो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls can be seated on a round table. Find the number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated on a round table so that no 2 girls are together. On a circle या on a round table, no 2 girls are together. कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी गैप में भरना है भाई हमें। क्लियर है ये चीज? तो अब देखो क्या करें गैप में भरने के लिए। सबसे पहले किसको अरेंज करें बेटा? बॉयज को। कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज। द अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज ऑन अ सर्कल ऑन अ राउंड टेबल, द अरेंजमेंट of the boys on round table बेटा। बोलो आंसर। 5 बॉय हैं, उनको एक राउंड टेबल पर अरेंज करने, हाउ मेनी वे? 4 फैक्टोरियल। 5 -
1 फैक्टोरियल इनटू, बोलो क्या कह रहे हैं, मान लिया एक केस उसमें ये है बेटा b1 b2 b3 b4 और b5, ठीक। अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। अब बताओ गर्ल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी गैप क्रिएट हो गए भाई। गैप कितने अब बोलो, 1 2 3 4 5, कितने गैप बेटा, 5 गैप है। इन 5 गैप में 5 गर्ल्स को पहले बॉयज अरेंज हो चुके हैं, लाइन की प्रॉब्लम हो गई या नहीं हुई, तो 5 बॉयज 5 गैप में इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके इनटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन गैप्स, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स इन गैप, तो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। 5 गैप 5 गर्ल्स। अब सर्कल नहीं बेटा, एक बार एक अरेंज हो चुके हैं बॉयज और एक बार एक भी अरेंज हो गया या एक भी सेलेक्ट कर लिया, पहले से अरेंज है, सेलेक्ट करना हो बाई चांस हमें, तो एक भी अरेंज हो गया एक भी सेलेक्ट कर लिया तो लाइन की प्रॉब्लम, यानी क्या होगा 4 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे कितना 5 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। Next, in how many ways 4 boys and 4 girls, in how many ways, क्वेश्चन बढ़िया है बेटा, in how many ways 4 boys and 4 girls, in how many ways 4 boys and 4 girls can be arranged in a circle alternately? Can be arranged in a circle alternately if a particular boy and a particular boy, if a particular boy and a particular girl are never adjacent to each other, are never adjacent to each other, are never adjacent to each other। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन बढ़िया है। ये मैंने क्वेश्चन बेटा लाइन में कराया हुआ है आपको, पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल, जाके देखना पीछे, दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अब पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर बॉय गर्ल क्या कर रहे हैं, नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर, लड़ाई हो रही है भाई आपस में, एक साथ नहीं बैठने चाहिए, ठीक है नहीं, लड़ाई हो रही है दोनों में आपस में, एक साथ नहीं बैठेंगे वही को। तो हम क्या करें, टोटल अल्टरनेट केस इन अ सर्कल, लाइन में नहीं, टोटल अल्टरनेट केस इन अ सर्कल माइनस व्हेन अ पर्टिकुलर बॉय को मैंने मान लिया B1 G1, पर्टिकुलर बॉय को B1 मान लिया और गर्ल्स को G1 मान लिया बेटा, ठीक है। व्हेन अ पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1 एट पर्टिकुलर बॉय नेवर एडजेसेंट आर सिट टुगेदर, टोटल केसेस माइनस क्या कह रहे हैं बेटा हम, टोटल अल्टरनेट केस इन अ सर्कल माइनस नंबर ऑफ केसेस व्हेन B1 G1 आर पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल मान रखे हैं बेटा मैंने, पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल्स को मैंने क्या मान लिया है, B1 G1, व्हेन B1 G1 आर टुगेदर
are together in alternate and in circle, in alternate and in circle। ठीक है नहीं? तो बताओ क्या करें? टोटल अल्टरनेट केसेस बेटा बोलो भाई, बोर्ड पे देखो बेटा, इधर बता रहा हूं। पहले वही मैंने B1 B2 B3 और B4 चारों को अरेंज कर दिया बेटा। कितने तरीके से? 4 बॉयज को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल बेटा इनटू गैप कितने इनमें 4 गैप में 4 गर्ल्स को अरेंज करना है। अल्टरनेट ही आएंगे यहाँ पर तो अपने आप ही। मान लिए G1 G2 G3 G4 4 गैप में 4 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल माइनस। अब हम क्या करें? B1 G1 एक साथ है भाई, B1 G1 एक साथ है। लाइन में भी हमने वही काम किया था, वो यहाँ पे कर रहे हैं कि B1 G1 को पहले अलग किया, B1 G1 को अलग किया पहले, इन दोनों को तो हटा दिया भाई। पहले हम पहले किन को अरेंज कर रहे हैं? B2 B3 B4 और G2 G3 और G4 एक सर्कल में पहले इनको अरेंज कर रहे हैं अल्टरनेटली। बताओ एक सर्कल में इनको कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, वॉइस को अरेंज कर दिया पहले तीनों को, B2 B3 B4। हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ 3 बॉयज B2 B3 B4 इन अ सर्कल 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल इनटू गैप कितने बेटा? 3 G2 G3 और G4। इन 3 गैप में 3 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। क्लियर? अब ध्यान दो बेटा, अब मेरे पास अब गैप और कितने बन गए? क्योंकि अभी तो B1 G1 को और डालना है कहीं इनमें। 1 2 3 4 5 6 गैप बने। वहां पे 7 बने थे, देखना नोट्स में, क्योंकि लाइन थी। तो इन 6 गैप में से एक गैप का सिलेक्शन कोई भी मान लो। मैंने मान लिया यहाँ पे ये वाला गैप सिलेक्शन में आ गया भाई। बताओ ये गैप सिलेक्शन में आया है तो इस पर B1 G1 को एक साथ रखना है हमें। तो बोलो B1 G1 को एक साथ कैसे रख सकते हैं? एक ही तरीका बेटा, कौन सा? दूसरे कलर का ये रहा। बताओ B1 G1 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? अल्टरनेट भी रहे, इधर B1 और इधर G1। देखो अल्टरनेट रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे? गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, यस और नो? क्लियर? कि सर सिलेक्शन में ये नहीं आया होता। मान लिया सिलेक्शन में तो हमारा ये आया है, अभी भी एक ही तरीका है। क्या उनसे इधर गर्ल है तो इधर बॉय आना चाहिए और इधर गर्ल आनी चाहिए, एक साथ है, पर अरेंजमेंट दोनों का एक ही तरीका, 2 तरीके से नहीं। इधर G1 इधर B1 नहीं कर सकता मैं, अल्टरनेट रखना है बेटा मुझे। तो बताओ जो B1 G1 पार्टिकुलर बॉय और गर्ल है उनको अरेंज करने का एक ही तरीका। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा? कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो रहा है बेटा? ये 24 × 6 24 × 6 144 हो गया क्या बेटा? ठीक है, माइनस कितना बेटा? 6 36 36 72। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 72। आया समझ में? क्वेश्चन बढ़िया था बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से करना था तभी जाके क्लियर होता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, लिखो नेक्स्ट बोल रहा है बेटा मैं, a person invite a group of 10 friends at a dinner. A person invite a group of 10 friends. लिखते जाना बेटा। A person invite a group of 10 friends. A person invite
invites a group of 10 friends at dinner and sits invites 10 friends invite 10 friends at dinner and sits फर्स्ट और सेकंड दो वे बेटा फर्स्ट 5 on round table and 5 more on another round table 5 round table and other 5 on another round table second 4 on one round table and 6 on other round table 4 on one round table and 6 on other round table six on other round table find the number of ways in which find the number of ways find the number of ways in which find the number of ways in which he can arrange the guests he can arrange the guest करो भाई फटाफट हाँ भाई देखो क्या कह रहे हैं पहला क्या कह रहा है बेटा हमारे पास 10 फ्रेंड्स हैं उनको दो राउंड टेबल पर अरेंज करना है ठीक अब हमें क्या कह रहा है बताओ पहले में बोल रहा है कि 5 ऑन ईच दोनों पर 5-5 होने चाहिए भाई तो बताओ क्या कह रहे हैं ऑब्वियसली पहले तो 2 को 10 को 2 5-5 के ग्रुप में बनाऊं बेटा मैं बिल्कुल भाई कितने तरीके से 10 फैक्टोरियल फर्स्ट के लिए अपॉन 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल ठीक है इन दोनों को इन दो टेबल पे भेजने के कौन सी टेबल पे जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल इन दोनों को इन दो टेबल पे भेजने के अब यहाँ पे 5 गए भाई और यहाँ पे दूसरे 5 गए अब बताओ इन 5 को इन सर्कल पर अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल इन 5 को इस सर्कल पर इस टेबल पर अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल बेटा तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया 10 फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार मैंने 10 को 5-5 के दो ग्रुप बनाए फिर कौन सा 5 कौन सी टेबल पर जाएगा कहने का मतलब ये इतने तरीके से कौन सा 5 कौन सी टेबल पर जाएगा वो 2 फैक्टोरियल बेटा और इन 5 को अरेंज करने के नेक्स्ट 5 को अरेंज करने के क्लियर नेक्स्ट सेकंड में क्या करो बताओ हमें क्या करना है 10 के 2 4 और 6 के बनाने इस बार ग्रुप क्लियर तो कितने कितने बनेंगे बोलो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू अब कोई एक 4 पर एक 4 और 6 में से एक इधर और एक इधर तो बताओ भेजने के तरीके इंटू 2 फैक्टोरियल क्या 4 वाला कौन सी टेबल पे जाएगा और 6 वाला कौन सी टेबल पे जाएगा बेटा ठीक है इनटू मान लिया इधर 6 गए इधर 4 गए बताओ इन 6 को इन सर्कल पर अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल और इन 4 को इस सर्कल पर अरेंज करने के तरीके बेटा 3 फैक्टोरियल तो आंसर इज दिस ये फर्स्ट का आंसर और ये सेकंड का आंसर बेटा आया समझ में नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, लिखो, बोल रहा है हमें 6 persons A B C D E F, 6 persons A B C D E F are to be seated on a circular table, are to be seated on a circular table, are to be seated on a circular table. In how many ways can this be done if, in how many ways can this be done if A should have either B or C, if either B or C on his right, on his right, and B should have either C and D on his right. क्लियर है भाई? ए के राइट में तो कौन होने चाहिए बेटा? बी और सी होने चाहिए, और सी के बी के राइट में सी और डी होने चाहिए। अब बताओ पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। इधर देखो बेटा, ए के राइट में तो बी और सी होने चाहिए, इसका बी और सी तो आइदर ए बी और ए सी। कंडीशन बना रहे हैं बेटा हम पहले, बताओ। और बी के राइट में सी और डी होने चाहिए, बी के राइट में या तो सी हो जाए या फिर डी हो जाए। एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, कंडीशन सेटिस्फाई। ए के राइट में बी, बी के राइट में सी, कंडीशन सेटिस्फाई, फुलफिल हो रही है। ए के राइट में बी, बी के राइट में डी, कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा। ए के राइट में सी, अब बी तो आया ही नहीं यहां पर, तो दूसरा क्या कह रहे हैं, बी के राइट में डी, बी के राइट में सी तो हो नहीं सकता, तो बताओ क्या कह रहे हैं, ये दो कंडीशन एक साथ। अब बोलो एक सर्कल पर अरेंज करना है बेटा हमें, ये तीनों एक साथ एक बॉक्स में एक रस्सी से बांध दिया भाई हमने। यहाँ पे और क्या क्या बचे, डी ई एफ। अब बताओ बेटा कितने ऑब्जेक्ट्स ये रस्सी से बांध दिया, इनको एक साथ रखना है भाई हमें। 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट्स। 4 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पर अरेंज करने के तरीके बेटा 4 - 1 यानी 3 फैक्टोरियल इनटू इन तीनों को अरेंज करने का एक ही तरीका, ए के राइट में बी, बी के राइट में सी। क्लियर है या नहीं? तो ए के राइट में बी, बी के राइट में सी, एक ही तरीका इनटू सिमिलर ए बी डी के लिए बेटा यहाँ पे कितना है, सी ई एफ, वही है, इनटू नहीं प्लस, काम कंप्लीट हो गया भाई, प्लस सेम 3 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या क्या बचे बेटा हमारे पास, ई और एफ। अभी भी 4 ही ऑब्जेक्ट हैं भाई, 1 2 3 4। इन 4 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में 3 फैक्टोरियल बेटा। क्या इनको मैं सी ए लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। ए के राइट में सी, एक ही तरीका, बी के राइट में डी, एक ही तरीका। तो आंसर कितना हो गया बेटा, यानी टोटल इज 18। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा हमें, बोल रहे भाई ए ए, बी बी, सी सी, डी ई। ये हमारे पास कोई भी कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट दे रखे हैं हमें, ठीक है, 8 लेटर्स दे रखे हैं बेटा। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज। पहले तो इन लाइन, तो लाइन के लिए तो पहले बेटा मैं और क्वेश्चंस लेता हूं पहले। तो ये लाइन का है, उसके बाद सर्कल में आएगा शायद ये। चलो
कर ही लो, वैसे तो ये लाइन के दे रखे हैं अभी तो, उसके बाद सर्कल में आएगा भाई। तो चलो पहले तो देखो, चलो अब लिखा दिया तो कर लो, चलो सर्कल के और क्वेश्चंस और लेने वैसे मुझे, पर ये लाइन का लिखा दिया मैंने, तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, एक साथ लिख करा देता हूँ बेटा। लिखो द नंबर ऑफ वेज दीज ए बी बी एंड सी सी, क्या था बेटा, हमें एक लेटर दे रखे इफ, इन हाउ मेनी वेज these letters can be arranged in a line, so that neither A nor B and nor C are together, यानी A BB and CC cannot be together, ना तो A एक साथ होने चाहिए, ना B एक साथ होने चाहिए, ना ही C एक साथ होने चाहिए बेटा। तो बताओ क्या करेंगे हम, टोटल माइनस आइदर A और B और C आर टुगेदर, तो टोटल माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A टुगेदर, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B टुगेदर, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C टुगेदर बेटा। ठीक है, तो अब बोलो टोटल बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस, बोलो भाई ये रिजल्ट फॉर्मूला याद है इसका, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C B। ठीक है नहीं, तो अब बोलो क्या कह रहे हैं, इनटू n ऑफ A बेटा, यानी A आर टुगेदर, A आर टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम, प्लस एन बी बेटा, बी टुगेदर, इस बार A नहीं है तो सेम आएगा बेटा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस CC ये टुगेदर, ये नहीं है इस बार तो अगेन सेम आ जाएगा, तो इंटू 3 कर सकते थे डायरेक्ट हम, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, देखो इधर A एंड B आर टुगेदर, A इंटरसेक्शन B मतलब A एंड B आर टुगेदर, इसको भी रस्सी से इनको भी रस्सी से, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इनका अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा बेटा, कितनी बार, सेम इसमें सेम इसमें, अब मैं डायरेक्ट कर दिया भाई, ये 3 एक साथ कर दिया बेटा, प्लस बोलो क्या कह रहे हैं, A B और C यानी A टुगेदर, B टुगेदर एंड C टुगेदर, बोलो भाई इसको भी रस्सी से बांध दिया बेटा, 1 2 3 4 5, कितने बेटा 5 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन इतने एंड सो ऑन। दिस इज योर आंसर। क्लियर, आया समझ में। अब यदि मैं इसी को सर्कल में बोलूं, ये तो किस में था, लाइन में, अब यदि मैं इसी को सर्कल में कर दूं बेटा, तो बोलो क्या होगा, इधर कर देता हूं, क्वेश्चन एज इट इज है, इसको मैंने सर्कल में कर दिया बेटा। अब बोलो तो क्वेश्चन एज इट इज है, अगेन बोल रहा हूं भाई मैं, सबको सेम है, तो बताओ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने 8 है, कितने 8 को अरेंज करना है बेटा, बोलो आंसर क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल बेटा।
चलो मैं वो दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इसको, क्योंकि ये अलग अलग करेंगे तब ज़्यादा बेटर है। कौन सा लिखेंगे? अमेरिकन ब्रिटिश वाला, उसमें कराता हूँ मैं इसको। इसके बजाय एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सिमिलर टाइप का, उसमें कराता हूँ ये सर्कुलर वाला। लिखो, देखो बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, लिखो। अ पार्टी ऑफ 10 persons कंसिस्ट ऑफ 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश, बिल्कुल सिमिलर है। उसमें मैं सर्कुलर वाला भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, लाइन वाला भी। लिखो बेटा, अ पार्टी ऑफ 10 persons, टोटल 10 है, यहाँ पे टोटल 8 थे, बस इतना डिफरेंस है। अ पार्टी ऑफ 10 persons, अ पार्टी ऑफ 10 persons कंसिस्ट ऑफ 2 अमेरिकन 2 ब्रिटिश 2 ब्रिटिश, और कहाँ कौन कौन से हैं? 2 चाइनीज एंड 4 ऑफ अदर नेशनलिटीज, 2 चाइनीज एंड 4 ऑफ अदर नेशनलिटीज। ठीक है, क्या करें बेटा? हमारे पास 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज और 4 अलग अलग देश के, कोई भी, आपकी मर्जी है कैसे मानते हो आप। ठीक है, तो 2 तो अमेरिकन शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज और एक एक कोई भी D, E, F, G बेटा। ये हमारे पास पर्सन्स, ये 10 पर्सन्स हो गए भाई, जो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ इन विच दे कैन बी स्टैंड इन अ रो, पहले रो देन दूसरे में सर्कल। ठीक है, बोला था मैं करा रहा हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन स्टैंड इन अ रो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which they can stand in a row, they can stand in a row so that no 2 men of same nationality are together, so that no 2 men of same nationality are together, यानी एक देश के दोनों बंदे, दोनों पर्सन एक साथ नहीं होने चाहिए, यही बोल रहा है वो। एक देश के दोनों पर्सन एक साथ नहीं होने चाहिए, तो टोटल माइनस व्हेन अमेरिकन टुगेदर और ब्रिटिश टुगेदर और चाइनीज टुगेदर, यही है दो को। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा। अब बोलो, यहाँ पे देखो आप लोग गलती करोगे, इसलिए लिखो मेरे से पहले और फिर देखो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, देखो, आपको नहीं करना है, वीडियो को पॉज करो, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और देखो आप कि क्या कंडीशन बन रही है हमारी, और फिर चालू करो उसको। ठीक है, मेरे से पहले लिखो, क्यों गलती करोगे। अब देखो क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है बताओ आप लोगों ने, कितने थे? 10 फैक्टोरियल। और आप लोगों ने ज़्यादातर ने, आप में से ज़्यादातर ने देख लो आप 90% 95% ने ये लिखा होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने पहले, जो कि गलत कर दिया भाई। क्यों गलत कर दिया? दिस इज रॉन्ग। 2 अमेरिकन अलग अलग हैं भाई, 2 ब्रिटिश अलग अलग हैं, 2 चाइनीज के सर चाइनीज तो सेम ही हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अरे भाई सब फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब अलग है उनके, दिखने में तुम्हें लगते हैं वो सेम है, एक्चुअल में अलग हैं। तो जो क्या होगा, क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये जनरल मिस्टेक है जो आप लोग करते हो भाई, ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा, बोलो 10 फैक्टोरियल, सब अलग अलग हैं भाई, माइनस, बोलो फॉर्मूला लिखूंगा, पता है यार अब तो, P क्यों लिख देता हूं बेटा, ये n है ना, Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन E, प्लस एक और रह गया अभी तो, प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला बेटा, बोलते जाओ तब। N ऑफ A, अमेरिकन एक साथ रस्सी से बांधा, एक और ये कितने बेटा 9 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 को अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो, A1 A2 और A2 A1 होगा या नहीं होगा, तो इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3, क्योंकि सेम B के लिए सेम C के लिए, इनटू 3, ये 3 बेटा तीनों के लिए, यहीं तक है, माइनस, बोलो क्या कह रहे हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश एक साथ बेटा, इनको रस्सी से बांध दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट, इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट, क्लियर है। अब क्योंकि हमें क्या करें बेटा, इसके लिए भी सेम आएगा, फिर इनटू 3 सेम आएंगे बेटा, बी और सी ब्रिटिश और चाइनीज रस्सी से बांधेंगे, सी और ए चाइनीज और अमेरिकन को रस्सी से बांधेंगे, क्लियर, प्लस साइन ऑफ, तीनों को रस्सी से बांध दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये तो मेरा लाइन का था, यदि इसी को मैं सर्कल में करना चाहूं बेटा, तो बताओ टोटल बोलो, 10 पर्सन्स को एक सर्कल में अरेंज करने के टोटल पे बेटा 9 फैक्टोरियल माइनस, अमेरिकन एक साथ, अमेरिकन को रस्सी से बांध दिया, अमेरिकन को रस्सी से बांध दिया, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बेटा हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स, 9 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, और जो अमेरिकन को बांधा है उनके 2 फैक्टोरियल, आपस में A1 A2 और A2 A1, समझ में आ रहा है भाई, इंटू 3 होगा ही होगा भाई, सेम किसके लिए आएगा, ब्रिटिश के लिए सेम, चाइनीज के लिए बेटा माइनस, अमेरिकन एक साथ और ब्रिटिश एक साथ, अमेरिकन को रस्सी से ब्रिटिश को रस्सी से, ऑब्जेक्ट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट, 8 ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके बेटा, पर्सन है 7 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का आपस में इंटू 3 बेटा, 3 क्लियर है, सेम ब्रिटिश चाइनीज और चाइनीज अमेरिकन के लिए, ठीक है, प्लस चाइनीज को भी एक साथ बांध दिया भाई। अब बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, और अमेरिकन को अरेंज करने के, ब्रिटिश को अरेंज करने के और चाइनीज को अरेंज करने के तरीके, समझ में आया कि नहीं आया, इट इज क्लियर। तो ये ध्यान रखना था बेटा, तो ये चीज किस में हो गई हमारी, सर्कुलर में हो गई, वही चीज ऊपर किस में, बोलो ऊपर है हमारी लाइन में बेटा, आया समझ में अब तो। नेक्स्ट देखो, एक और इसी पे बेस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर
can be formed using the digits 1 1 2 2 3 3 4 5 using the digits 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 5 so that no two consecutive digits are identical. So that no two consecutive digits are identical. No two consecutive digits are identical. ठीक है भाई, तो अब देखो क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन बेटा कौन सा क्वेश्चन बन गया, जो ये कराया था उससे पहले वाला ए बी बी सी सी डी ई वाला, बिल्कुल सेम बन गया। देखो कैसे, ऑब्वियसली हम क्या करें, टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इस बार 1 1 आर टुगेदर, बी 2 2 आर टुगेदर और सी 3 3 आर टुगेदर। ए तो क्या है हमारा 1 1 आर टुगेदर, ऐसे बी 2 2 आर टुगेदर और सी 3 3 आर टुगेदर। फॉर्मूला पता ही है इसका, टोटल तो एज इट इज बेटा माइनस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? तो आप बोलो क्या करें, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम आंसर है जो पहला कराया था बेटा। 1 1 रस्सी से बांध दिया बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, क्यों सेम 2 के लिए और सेम 3 के लिए 3, ये तीनों कवर हो गए बेटा। माइनस, बोलो दूसरे के लिए, इन 3 के लिए, 3 के लिए तो 3 से मल्टीपल कर देंगे क्यों सेम कंडीशन है, सेम 2 2 2 है बेटा। तो बताओ 1 1 2 2 दोनों ही आइडेंटिकल, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू कितना बेटा वही 3 प्लस इनको भी रस्सी से 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। इट इज क्लियर? लिखो फटाफट। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा दोनों क्वेश्चंस काफी बढ़िया हैं, एक अगेन लाइन में होगा और एक सर्कल में होगा। देखो क्या कह रहे हैं, लिखो देयर आर एन इंटरमीडिएट स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन। लिखते जाओ, देयर आर एन, मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, खुद ही लिखो, देयर आर एन इंटरमीडिएट स्टेशंस ऑन अ रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन पर एन इंटरमीडिएट स्टेशंस हैं, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। In how many ways can the train stop at 3 of these intermediate stations? In how many ways can the train stop? In how many ways can the train stop at 3 out of these intermediate stations? If first all the 3 stations are consecutive, all 3 stations are
कॉन्जिक्यूटिव, तीनों लगातार है। सेकंड, exactly two stations are consecutive, exactly two stations are consecutive. Third, at least two stations are consecutive. तो ये तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन हो जाएगा बेटा। at least two stations are consecutive, और D, no two of these stations are consecutive, no two of these stations आर कॉन्जिक्यूटिव। ये थोड़ा सा और वैसे ऐसा नहीं है, सब बढ़िया है, पर इसको स्पेशल केस ध्यान रखना भाई, इसको स्पेशल केस ध्यान रखना। इसको चाहो तो मैं जनरलाइज लिखा दूंगा, पर स्पेशल केस ध्यान रखना है इसको बेटा। क्या कह रहे हैं हम बताओ, हमारे पास n स्टेशन हैं बेटा, कोई भी दो स्टेशन के बिटवीन n स्टेशन हैं, S1 S2 S3 अप टू Sn-1 एंड Sn। हमें बोल रहा है ऑल थ्री स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। ये तो इजी सा बिल्कुल। बताओ कौन कौन से पॉसिबल है, मैं लिख रहा हूँ बेटा। फर्स्ट के लिए S1 S2 S3 S2 S3 S4 S3 S4 S5 अप टू Sn-2 Sn-1 Sn। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बेटा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव 3 नेक्स्ट 3 और यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं, तो लास्ट 3 यही होंगे भाई, वही लिखा है मैंने लास्ट। तो बताओ ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये n-, तो टोटल कितने तरीके बेटा? n-2। तो फर्स्ट का आंसर तो क्या हो गया बेटा हमारा? आंसर इज n-2 वेज। ठीक। सेकंड क्या कह रहा है बताओ? एग्जैक्टली टू स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। एग्जैक्टली टू स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव। एग्जैक्टली टू स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव में बेटा क्या कह रहा है बताओ? ध्यान दो थोड़ा सा। अब इसमें हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 2 केस, आइदर कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव और इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव। तो बी में क्या कह रहे हैं बताओ? बी में एग्जैक्टली टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन का मतलब कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव, कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव या फिर इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव। इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव, कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव या फिर इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव। कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव बोलो, कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव। कॉर्नर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बोर्ड पे देखो बेटा, इधर समझा रहा हूं मैं भाई, या तो S1 S2 2 कॉन्जिक्यूटिव ये आ जाए, या फिर Sn-1 Sn ये 2 आ जाए। यानी कितने तरीके से? 2 into 2 तो आगे भाई, ध्यान दो। अब मैं इन दोनों में से एक, यानी 2C1 भी बोल सकते हो और 2 बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा। मैंने मान लिया ये आ गया, कोई इन दोनों में से एक आ गया। मैंने मान लिया S1 S2 आ गए मेरे पास, ये आ चुके हैं। क्या मैं S3 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। 3 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे बेटा, जबकि हमें तो क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव भाई, तो S1 S3 नहीं ले सकता। तो बताओ अब कितने बचे रिमेनिंग? S4 से Sn तक ये 3 गए बेटा हमारे पास, टोटल n थे। n में से 3 गए, कितने बचे बेटा? n-3। इन n-3 में से कोई भी एक आ जाए भाई, बिल्कुल। तो कितने? 2 into n-3। C1 चाहो तो n-3 प्लस इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव। बोलो इंटरमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से होंगे? कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? S2 S3
S3 S4 S4 S5 अप टू लास्ट Sn-2 Sn-1। इंटरमीडिएट मतलब कॉर्नर नहीं है, ये यहां से स्टार्ट लास्ट यहां तक जाएगा। क्लियर है या नहीं? अब बोलो तो ये कितने हुए बेटा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, तो ये n-3 पेयर, तो n-3 में से कोई भी एक इनटू, बोर्ड पे देखो मैंने मान लिया कोई भी S2 S3 आ गया, कोई भी आपने S3 S4 मान लिया, चलो S3 S4 आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं S1 S2 S3 S4 S5 S6 अप टू Sn, मैंने मान लिया ये आ गया मेरा। अब कौन कौन से नहीं हो सकते? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते, तो कितने गए टोटल? 4 गए बेटा, टोटल n थे, n में से दो तो ये नहीं, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 4 गए, 4 गए तो n में से कितने बचे? n-4, उनमें से कोई भी एक आ जाए। आए समझ में? क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया। 2 कॉन्जुगेटिव स्टेशन के लिए आंसर क्या हो गया? सॉल्व करने पर ये और सॉल्व करें तो 2n-6 प्लस n² कॉमन, n-3 कॉमन आ रहा है ना बेटा, चलो अब लिख दिया मैंने n² - 7n प्लस 12, ये बन गया बेटा n² - 5n प्लस 6, यानी n-2 इंटू n-3, n-2 इंटू n-3। क्लियर भाई? तो ये कॉर्नर कौन से? एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेटिव, एग्जैक्टली 2 स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, n-2 इंटू n-3। तो याद रखोगे इसको अगेन, दिस इज इक्वल टू n-2 इंटू n-3। थर्ड तो शायद कंप्लीट हो गया बेटा। एटलीस्ट 2 स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, बोलो a प्लस b कितना हो जाएगा बेटा? n-2 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? 1 प्लस n-3, n-2 ही बचेगा, यानी n-2 का होल स्क्वायर। 1 + 2 कर सकते हो इजीली बेटा यार। नेक्स्ट क्या करा है? नो 2 ऑफ दीज स्टेशन आर कॉन्जुगेटिव, इनमें से कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। पहला मेथड टोटल माइनस a और b, यस और नो? टोटल माइनस a और b की जगह c कर दे, c में दोनों आ गए। टोटल माइनस एटलीस्ट 2 स्टेशंस आर कॉन्जुगेटिव, तो अपने यहाँ पे क्या हो गए बेटा? सभी अलग अलग हो गए। तो एक तरीका तो क्या है इसका? थर्ड का बेटा, लास्ट का। पर ऐसे माइनस कहाँ से करेंगे, कहाँ तक करेंगे भाई? अभी तो 3 थे, ज़्यादा नहीं थे, माइनस कर दिए बेटा, तो एक सही मेथड नहीं है, तरीका है बस। टोटल माइनस एटलीस्ट 2 stations are consecutive। तो टोटल बोलो, n में से कोई भी 3 का सिलेक्शन बेटा, माइनस n-2 का होल स्क्वायर, यही हुआ भाई। टोटल माइनस कम से कम 2 कंसेक्यूटिव, तो कितना हुआ बेटा? ये n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस n-2 का होल स्क्वायर। n-2 कॉमन आया बेटा, 3 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच रहा है बताओ? n इंटू n-1 -6 टाइम्स ऑफ n-2, और सॉल्व करो तो बेटा n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n स्क्वायर कितना बेटा? -n -6n प्लस 12, सही लिखा है ना बेटा? n स्क्वायर -n -6n प्लस 12, तो ये क्या बन गया बेटा? n-2 इंटू n स्क्वायर -7n प्लस 12, तो n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और n-2 C3।
तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका n-2c3। n-2c3 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, n-2c3 दिस इज योर आंसर। दूसरा मेथड क्या है इसका, क्योंकि ये तो सही नहीं है भाई, अभी ये तो 10 होते 10 स्टेशन बोल देता मैं, 50 में से 10 का सिलेक्शन करना है, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए। कहाँ तक माइनस करेंगे भाई हम, ठीक है नहीं। तो देखो इसका सेकंड मेथड क्या है वो ध्यान दो बेटा। मैंने क्या किया बेटा, यदि मैं गैप में से सिलेक्शन करूं तो ऑब्वियसली है हमेशा क्या आएंगे, कॉन्जुगेटिव नहीं होंगे। तो मेरे पास n थे, n में से कितने हटा दिए, क्यों टोटल n ही होने चाहिए गैप साइड भी, कितने हटा दिए बेटा, जितनों का सिलेक्शन करना था। कितने बचे मेरे पास, n-3 बचे, और इन n-3 और गैप कितने हो गए, इसका मतलब गैप +1 हो जाएगा, तो n-2। तो n-2 में से कितने का सिलेक्शन, 3 का सिलेक्शन। क्या सर नहीं आया समझ में, नहीं आया तो देखो दूसरा और तरीका, n की जगह मैं थोड़ा सा एग्जांपल छोटा ले रहा हूँ बेटा, मैं मान रहा हूँ 8 है 7 है कोई भी, क्योंकि इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने मान लिया 7 है स्टेशन, इधर देखो 7 स्टेशन है बेटा, 9 मान लेता हूँ, चलो कोई 7 लिख दो कोई फर्क नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी 3 स्टेशन मैंने अभी 1 2 3 नहीं लिखे, ध्यान देना, कोई भी 3 स्टेशन मैंने हटा दिए, क्योंकि मुझे 3 का सिलेक्शन करना था, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए, यही बोल रहा हूँ मैंने 3 हटा दिए। अब कितने बचे मेरे पास, 4 बचे। 4 स्टेशन के बिटवीन गैप कितने हुए मेरे पास बेटा, गैप 5 हुए। कौन कौन से, 1 2 3 4 5। अब मैं ये बोल रहा हूँ बजाय सिलेक्शन के उनको यहाँ पे अरेंज कर दूँ, जो मैंने 3 बाहर निकाले हैं उन 3 को यहाँ पे डाल दूँ कहीं भी, बोलो भाई, तो वो हमेशा गैप में ही हुए कि नहीं हुए, और गैप में होंगे इसका मतलब हमने गैप में से उठाए हैं उनको। रिवर्स बोल रहा हूँ, ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूँ मैं, बजाय मैं बोल रहा हूँ उन 3 को सिलेक्शन के, मैं क्या कर रहा हूँ उन 3 को इन 5 में से कहीं भी अरेंज कर दे। कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 का सिलेक्शन। मान लिया आपने सिलेक्शन में एक ये आ गया, एक ये आ गया, और कोई भी एक और मान लो ये आ गया, चलो तो बोलो ये S हो जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब अब ध्यान देना, ये मेरे लिए S1 हो गया, ये S2, ये S3, ये S4, ये S5, ये S6, ये S7। इसका मतलब मैंने जो स्टेशन जो ट्रेन रोकी है वो कौन कौन से स्टेशन पर, 1 4 और 7 पर रोकी है। कौन से पर रोकी है, 1 4 और 7 पर। दूसरा देखो और कि सर हमने तो सिलेक्शन में ये नहीं आए हमारे, यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, ये 4 थे बेटा हमारे पास, ये गैप थे हमारे पास, इनमें से 3 गैप का सिलेक्शन करके मैंने उन्हें S को अरेंज किया है। तो बताओ कितने तरीके से, मान लिया सिलेक्शन में ये आ गए, ठीक। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक S मैंने यहाँ लिखा, एक S मैंने यहाँ लिखा और एक S मैंने यहाँ लिखा इसकी जगह। अब बोलो तो ये मेरे लिए फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। तो मैंने जो गाड़ी रोकी है, स्टेशन जो मैंने लिए हैं जिनको मुझे ट्रेन को रोकना है, वो कौन कौन से लिए हैं, फर्स्ट, थर्ड और 7। क्या ये कंजुगेटिव, क्योंकि हम गैप में भर रहे हैं भाई, गैप में भर रहे हैं, इसका मतलब हमेशा कोई भी कंजुगेटिव नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आया। तो जनरल कंसेप्ट। अब इस 5C3 को मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल कितने लिए थे मैंने बेटा, 7 में लिए थे। तो क्या मैं 7 - 2 और 3 कर दो, चलो +1 C3 बोल सकता हूँ। क्लियर आया समझ में। तो इस वही 5C3 है बेटा, 7 - 3 + 1 5C3। अब देखो तो मैं इसको जनरलाइज क्या बोल रहा हूँ बेटा, जनरलाइज क्या है इसका, जनरलाइज क्या है, डी वाले का समझ में आ गया होगा आंसर, n-2C3। जनरलाइज क्या है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दो कि n में से r का सिलेक्शन करना है, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, एक लाइन में। सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स इन अ लाइन।
इंपॉर्टेंट है बेटा ये, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, selection of r things out of n distinct things in a line are given by n minus r plus 1 c r। काम का है रिजल्ट बेटा। कैसे इसको याद रखने का, एन गैप में से, क्योंकि आर थिंग्स नो टू आर कंसेक्यूटिव यार, ये कंडीशन नहीं लगाई मैंने, मैं दोबारा लिख रहा हूं बेटा, कंडीशन लगाना तो भूल ही गया। सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स या आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स इन अ लाइन इफ नो टू आर कंसेक्यूटिव। इफ कंडीशन तो भूल ही गया मैं, इफ नो टू आर consecutive is given by n minus r plus 1 c r। ऑब्वियसली है n minus r plus 1 is greater than equal to r होना चाहिए, तो n plus 1 is greater than equal to 2r या by 2, ये कंडीशन होनी चाहिए तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। वो तो NCR की डिफाइनिंग के लिए बेटा, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो इसमें कंसेप्ट क्या, कैसे याद रखना है कि n में से बेटा कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नहीं होने चाहिए, नो टू आर कॉन्जुगेटिव, नो टू आर कॉन्जुगेटिव। इसका मतलब गैप में से निकालना या गैप में अरेंज करना, बात वही है। तो n में से कितने हटाने बेटा, r हटाने, कितने बचे n माइनस आर, गैप बोलो n माइनस आर प्लस 1, कितने का सिलेक्शन करना था, r का करना था, सिलेक्शन r का या r को अरेंज करना था, तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर। ध्यान रखोगे कंसेप्ट, क्लियर है भाई। बता तो दिया ही मैंने कैसे था, रिजल्ट कैसे आया यही बता दिया, रिजल्ट ध्यान रखना है। कहने मतलब यदि मैं एक क्वेश्चन बोलना चाहूँ ऑब्जेक्टिव के लिए, एक सेकंड के लिए, कि यदि बेटा एक लाइन में 50 घर हैं, देयर आर 50 हाउस इन अ लाइन, एक टीम है सर्वे टीम, अ सर्वे टीम सेलेक्ट 10 हाउस रैंडमली इफ नो टू आर कंसेक्यूटिव, हाउ मेनी वेज। यानी एक सर्वे टीम आई है, उसको 10 घर का सिलेक्शन करना है, इन 50 में से कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, हाउ मेनी वेज। तो हम क्या करें, देखो हम क्या करें बेटा, देखो हम बोल रहे हैं हमारे पास कितने बेटा 50 घर हैं, H1 H2 H3 एंड H50, और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है हमें, 10 का, पर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए, यही बोल रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ 10 हाउस आउट ऑफ 50 हाउस इन अ रो, नो टू ऑफ विच आर कॉन्सेक्यूटिव, यही है या नहीं हमारा। तो 50 में से 10 माइनस किए बेटा हमारे पास 40, गैप बोलो कितने हो जाएंगे लाइन में, तो 41, कितने का सिलेक्शन करना था, 10 का, तो 41 C10 इज योर आंसर। आंसर इज 41 C10। याद रखोगे, याद रखोगे। एक बार और मैं बोल देता हूं, एक क्वेश्चन और लिख लो चाहो तो। हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 different things in how many ways selection of 5 different things out of 15 different things in a row if no two are consecutive। इसका एक मेथड और आगे पढ़ेंगे बेटा,
बेगर मेथड में दोबारा इसको मैं एक बार और लूँगा, वहाँ पे ही बताएंगे कि कैसे क्या कह रहे हैं हम एक रिजल्ट। मतलब बेगर में तो क्या मतलब गैप वाला ही आएगा, वहीं पे आएगा ये, बेगर में तो नहीं है, जनरल है, पर बेगर यूज होगा उसमें। आर कॉन्जुगेटिव, बोलो आंसर इज नो टू ऑफ, क्या कह रहे हैं बेटा, इन विच इफ नो टू आर कॉन्जुगेटिव। आंसर बोलो बेटा। 15 में से कितने का 5 का सिलेक्शन करना था, नो टू आर कॉन्जुगेटिव, कितने बचे 10, गैप बोलो बेटा 11, कितने का 5 का, तो आंसर इज 11C5। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा बेटा 11C5। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सर्कुलर में भी काम आएगा। लिखो बेटा। हाँ भाई, आया चीज समझ में, क्लियर है भाई? कर सकते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन बेटा। तो अब इसमें देखो एक चीज और मैं बोलता हूँ कि इसमें जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला, कि एन एक स्टेशन है, 2 स्टेशन के बीच में, और उनमें हमें 3 टाइप ली थी, 3 या 4 टाइप ली थी, चौथी तो एक तो ऐसी वैसी थी, फर्स्ट और 2 का एडिशन ही था बेटा, एटलीस्ट वाला तो, ठीक है ना, मेनली 3 थे बेटा, ठीक है, 4 बोल सकते हो। तो ऐसा ही केस बिल्कुल सिमिलर हम सर्कल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो आप करके लाना, मैं फिर वहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास से। क्या कह रहा हूँ मैं बेटा, n पॉइंट चाहो तो 9 कर दो, 10 कर दो, समझने के लिए 10 पॉइंट्स हैं कोई एक सर्कल में, 10 पॉइंट्स है एक सर्कल में, हमें ट्रायंगल फॉर्म करने, यानी वही 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है यानी 3 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। पहला केस वही तीनों कॉन्जुगेटिव, दूसरा केस एग्जैक्टली 2 कॉन्जुगेटिव, तीसरा केस नो टू आर कॉन्जुगेटिव, ठीक है नहीं? तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो अभी तो टाइम हो रहा है, तो अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।